हेलो ऑल। आज हम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। ये तीनों ही टर्म ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेट की बात करें। नाउ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट refers to the set of attributes or properties that characterizes the object at any given moment। किसी भी समय पर जो स्टेट होगी वो ऑब्जेक्ट की उन प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है जिससे कि वो ऑब्जेक्ट कैरेक्टराइज हो जाए। ये जो प्रॉपर्टीज होंगी, इन प्रॉपर्टीज के लिए ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस में हमें डेटा स्टोर करना होता है। कहने का मतलब, मान लेते हैं यदि मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूं या स्टूडेंट क्लास के किसी ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूं, तो उसके लिए जो हम लोग प्रॉपर्टीज इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लेते हैं मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, जैसे कि एनरोलमेंट नंबर, देन नेम, देन सेमेस्टर एंड देन सीजीपीए। मान लेते हैं मैं हर स्टूडेंट के लिए उसका एनरोलमेंट नंबर, नाम, सेमेस्टर और सीजीपीए स्टोर करना चाहता हूं। जब मैं एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस क्लास के अगेंस्ट, तो मान लेते हैं हमारे पास एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट S1 है, तो मैं S1 ऑब्जेक्ट जब बनाऊंगा तो उसके लिए कुछ वैल्यूज यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, या एक एग्जांपल के तौर पर कुछ वैल्यू, जैसे कि एनरोलमेंट नंबर के लिए वैल्यू क्या हो सकती है, 0201, लेट्स से CS 171001, दैट विल बी द एनरोलमेंट नंबर। देन नेम इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल अमर, let's say semester is first and the CGPA is, let's say, 7.9. So this is actually the state, a particular state. At this moment, student S1 is in semester 1 securing 7.9 CGPA and his name is Amar and his roll number or enrollment number is this. So at this particular time, what are the values of the properties which are taken in the structure or the class? The values for these properties at this moment, this is known as the state. So this is the current state of the student Amar. Now take another example। यदि मैं दूसरा एग्जांपल लूं, एक और स्टूडेंट की यदि हम लोग बात करें, मान लेते हैं उसका रोल नंबर है या एनरोलमेंट नंबर, लेट्स से द नेम इज, semester is first semester and it's securing 9.2 CGPA again. So this set of values for this student object S2 according to the properties or characteristics included in the class student, the value which are taken at this moment, this is the state of the student object S2। चलिए अब हम बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। किसी भी क्लास के लिए जो बिहेवियर होगा वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस के बारे में बात करता है। द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिफर्स टू द एक्शन और ऑपरेशन दैट द ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। स्टूडेंट क्लास की यदि हम लोग बात करते हैं तो स्टूडेंट क्लास के लिए जो बिहेवियर हो सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का डेटा लाना, स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करना, इस तरीके से ये स्टूडेंट क्लास के लिए या स्टूडेंट के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके थ्रू या उनके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं उनके बारे में है। तो मान लेते हैं बिहेवियर के एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि गेट स्टूडेंट एक बिहेवियर हो सकता है जो कि स्टूडेंट का डेटा इनपुट कराएगा, फंक्शनैलिटी। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जैसे कि पुट स्टूडेंट, ये एक बिहेवियर हो सकता है जो कि स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कराएगा या डिस्प्ले कराएगा। इस तरीके से बिहेवियर एक्चुअली ऑपरेशंस या फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं डेटा पर। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिटी, उसे डिस्कस करते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है यूनिकनेस। द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट रिप्रेजेंट्स टू इट्स यूनिकनेस। आइडेंटिटी का मतलब होता है यूनिकनेस। द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिफर्स टू द यूनिकनेस and the ability to distinguish it from other objects। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के पास ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम उसे बाकी ऑब्जेक्ट से अलग पहचान सकें। बहुत से जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसमें
इस यूनिकनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेमोरी एड्रेसेस का यूज किया जाता है, या फिर कुछ यूनिक आइडेंटिफायर्स को यूज कर लिया जाता है, या फिर जब हम क्लास डिफाइन करते हैं उसमें हम कुछ ऐसे मेंबर्स इंक्लूड कर सकते हैं जिनकी वैल्यू स्टेट चेंज होने के बाद भी चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टूडेंट क्लास में हम EN नंबर, दैट इज एनरोलमेंट नंबर, को यूज कर सकते हैं। ये एनरोलमेंट नंबर जब भी यूनिवर्सिटी अलॉट करती है हर स्टूडेंट को, तो वो फिक्स होता है थ्रू आउट इट्स टेन्योर, मतलब 4 साल के कोर्स में जो RGPV का कोर्स है उसमें जब एनरोलमेंट अलॉट हो जाता है तो वो चारों ही सालों में वो एनरोलमेंट नंबर सेम होता है। हाँ, लेकिन सेमेस्टर चेंज हो सकता है, CGPA चेंज हो सकता है, इस तरीके से। तो यहां हम इस स्पेसिफिक फील्ड को यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी के तौर पर। सो हियर टेक एन एग्जांपल, दिस इज द स्टेट ऑफ स्टूडेंट 1 and at this time the roll number is this one, name is this, now the semester is first and the CGPA is 7.9। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आइडेंटिटी यदि स्टेट चेंज होती है तब भी चेंज नहीं होनी चाहिए। यहां पर मैं इसी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की दूसरे स्टेट की बात करूं तो लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 1, इसी की बात करते हैं। नाउ हियर इट्स रोल नंबर विल रिमेन द सेम, इट्स एनरोलमेंट नंबर विल रिमेन द सेम, दैट इज this one. Now his or her name will be same, but here now state change is the semester will be 2, but this identity is not changed, and the percentage may change also, that is 7.8 for example, or CGPA. So here this is the example of the same student object S1 where the identity for this object is the decided by the enrollment number. Here according to the state change the values may differ, but this specific value, that is the enrollment number, will not change, and here this will work as a identity. So the identity refers to the uniqueness. This is all about the important terms related to object. Thank you.